स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाजियाबाद पर फिर से एक बार। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। इसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ शास्त्रीय नृत्य को कवर कर चुके हैं। उस पार्ट 1 में हम भरतनाट्यम, कथक, कथकली और मणिपुर जैसे इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्यों को ट्रिक के साथ कवर कर चुके हैं। अब जो बच्चे हमारे शास्त्रीय नृत्य है उनको हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सी आसान सी ट्रिक के साथ हम कवर करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो पार्ट 2 है शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकारों का। सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? यह है आंध्र प्रदेश का। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जो हमारे कुचिपुड़ी के कलाकार हैं वो हैं, पहला है स्वपन सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, सालू जिंदल और यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से ताल्लुकात रखती हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम। इसकी ट्रिक को ध्यान से देखना। कुचिपुड़ी को आप रिलेट कीजिए कच्ची पूड़ी से। कुचिपुड़ी को आप रिलेट कीजिए कच्ची पूड़ी से। अब देखिए पहला है स्वपन सुंदरी। भाई स्वपन, सपने में भी कच्ची पूड़ी कितनी सुंदर क्यों ना हो। स्वपन, सपने में भी कच्ची पूड़ी कितनी सुंदर क्यों ना हो, मैं नहीं खा सकता। कुच्ची पूड़ी को प्लेट कच्ची पूड़ी क्या है? कच्ची पूरी है। कच्ची पूरी है तो सपने में भी क्या आप कच्ची पूरी खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे, चाहे वो पूरी कितनी ही सुंदर क्यों ना बनी हो। लेकिन भाई स्वपन, सपने में भी मैं कच्ची पूड़ी नहीं खा सकता। तो स्वपन सुंदर किसको जाएंगी? कुच्ची पूड़ी की कलाकार हो जाएंगी। अगला है चिंता कृष्ण मूर्ति। अब जैसे आपकी शादी में गई और आप शादी में गए तो आपने देखा कि वहाँ पे तो सारा खाना खत्म हो चुका है, सिर्फ क्या बची हैं? कच्ची पूड़ी बची हैं। तो आप किस में आ जाएंगे? चिंता में आ जाएंगे। अरे यार, रसगुल्ले भी खत्म हो गए, सब्जी भी खत्म हो गई, सिर्फ क्या मिली? कच्ची पूड़ी। तो आप किस में आएंगे? चिंता में आ जाएंगे। तो चिंतक कृष्ण मूर्ति ये भी किसी कलाकार हैं, ये भी कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। अब उस शादी में राजा भी गए हैं। अब राजा ने क्या देखा? भाई सारा खाना खत्म हो गया है, खाने कुछ बचा नहीं, सिर्फ क्या बचा है? कच्ची पूड़ी। अब राजा कहता है यार महलों में तो हम डेली अपने पकवान वकवान खाते हैं, चलो कच्ची पूड़ी खा लेते हैं। तो जब राजा को दिखा कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए शादी में, तो कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिल जाना। तो राजा ने क्या बोला कि ठीक है भाई कच्ची पूड़ी लेके आओ, मैं खाऊंगा। तो राजा क्या हो गया? राजा रेडी हो गया कच्ची पूड़ी खाने के लिए। जब राजा रेडी हुआ तो उसके साथ जो उसकी रानी थी वो कौन थी? राधा। उन्होंने बोले अब राजा साहब रेडी हो गए तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो राधा भी रेडी हो गई क्या खाने के लिए? कच्ची पूड़ी खाने के लिए। अब राजा राधा दोनों रेडी, और किससे रेडी? मन से, भावना से रेडी हुए थे कि भाई भावना से हम चाहते हैं खाना, कि हम अपने भाई महलों में तो 52 तरह के 56 तरह के भोग खाते रहते हैं, लेकिन आज कच्ची पूड़ी भी खाएंगे हम। वो मन से बोल रहे हैं, तो उनकी भावना भी रेडी हो गई किसके लिए? कच्ची पूड़ी खाने के लिए। अब क्या हुआ? किचन में एक छोटी बच्ची है जो पूड़ी बना रही है। अब उसकी माँ उससे बोलती है, ए बेटा पूड़ी बनी या नहीं बनी? तो वो क्या बोलती है? या मम्मी, या मिनी, या मम्मी, या मम्मी रेडी हो गई। या मिनी, या मम्मी, या मिनी, या मम्मी रेडी हो गई कच्ची पूड़ी। या मिनी, या मम्मी रेडी हो गई कच्ची पूड़ी। तो या मिनी रेडी, या मम्मी रेडी हो गई। तो ये भी किसी कलाकार है, ये भी कुचिपुड़ी की कलाकार है। अगला है सालू जिंदल। अब देखिए, जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो हमेशा कच्चे खाने खाते थे, बिना पकाए हुए कच्चे खाना खाते थे और सालों तक जिंदा हो रहते थे। भाई कोई नहीं मरता कच्ची पूड़ी खाने से। तो इसका मतलब क्या है? सालू जिंदल। आप कच्ची पूड़ी खा भी लोगे ना तब भी आप क्या जीते हो? सालों जीते हो। सालो जिंदल, सालू जिंदल, सालों जिंदा रहते हो, सालों जिंदा रहते हो, सालों सालों तक आप जिंदा जिंदा रहते हो। तो सालू जिंदल किसी कलाकार हो गई, कुचिपुड़ी की कलाकार हो गई। अगला क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से ही ताल्लुकात रखती हैं। तो ये ट्रिक थी कुचिपुड़ी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है ओडिसी। अगला क्या है? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह है उड़ीसा का। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कलाकार हैं। एक है मीनाती मिश्रा, फिर है सुजाता महापात्र, फिर है किरण सहगल, फिर है माधवी मृदुल, फिर है संयुक्ता पाणिग्रही, फिर है सोनल मानसिंह और फिर है गुरु केलुचरण महापात्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं ओडिसी के कलाकार। अब देखें आप कैसे याद करेंगे। इन्हें याद करने की सिंपल सी ट्रिक सुनिए।
अब ओडिसी को रिलेट कीजिए उड़ना से। किससे? उड़ना से रिलेट कीजिए कि हमें उड़ना है। अब पहला है मीनाती मिश्रा। मीनाती मिश्रा, मीनाती को आप देखिए मेहनती, मीनाती मेहनती, मीनाती मेहनती। अब एक बात बताइए, जो मेहनती लोग होते हैं वो उड़ते या गिरते हैं? भाई सीधा से उड़ते हैं ना। मीनाती मेहनती, जो लोग मेहनती होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा उड़ते हैं। ओडिसी उड़ना, ओडिसी उड़ना। जो भी लोग मेहनत करते हैं, दिन रात करके पढ़ाई करते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? उड़ते दिखते हैं, कभी गिरता कोई नहीं दिखता। तो मेहनती लोग हमेशा उड़ते हैं। मीनाती मिश्रा ओडिसी की कलाकार हो गई। अगला है सुजाता महापात्र। अब कुछ ऐसे होते हैं लड़के जो भाई बाइक लेके उड़ाए जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाइक ले लेके खूब उड़ रहे हैं। फिर उन्हें कौन पकड़ती है? पुलिस पकड़ती है। और जब पुलिस पकड़ेगी तो उनके मुंह पर रैपट बजाएगी, और अगर रैपट बजाएगी मुंह पे तो क्या उनका मुंह सूज जाएगा ना। सूज जाए क्या? महापात्र, क्या सो मुंह पात्र, महा मतलब मुंह, सूज जाएगा मुंह, क्या सूज जाएगा? उनका मुंह सूज जाएगा। कुछ लड़के हैं जो बाइक लेकर हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं फालतू में, उन्हें पुलिस पकड़ेगी, और जब पुलिस पकड़ेगी तो उन्हें रैपट बजेंगे, और जब रैपट बजेंगे तो उन्हें क्या सूज जाएगा? उनका सूज जाएगा मुंह, महापात्र मुंह, क्या सूज जाएगा? मुंह। सुजाता महापात्र किसी कलाकार हो गई, ये ओडिसी कलाकार हो गई। अगला है किरण सहगल। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे? जो सूरज से किरण आती है, जो भी सूरज से किरण आती है वो किस में आती है? फ्लाइट में आती है, बस में आती है, ट्रेन में आती है? नहीं, कैसे आती है? हमेशा हवा में उड़ती उड़ती आती है। जो सूरज से किरण आती है वो कैसे आती है? हवा में उड़ती उड़ती आती है। तो किरण कैसी आती है? उड़ती उड़ती। तो किरण किसकी हो गई? ओडिसी। तो किरण सहगल किसका हो गया? ओडिसी के कलाकार ये हो गए। अगला है माधवी मृदुल। अब आप माधवी को रिलेट कीजिए मधु से। किससे? मधु से। अब मधु मतलब शहद। शहद कौन इकट्ठा करती है? मधुमक्खी इकट्ठा करती है। और मधुमक्खी उड़ती रहेगी, जिंदगी भर क्या करती है? उड़ती रहती है और शहद इकट्ठा करती रहती है। मृदुल, मरते दम तक, मृदुल मृदुल, मरते दम तक जो मधुमक्खी है वो मधु इकट्ठा करने क्या करती है? हमेशा उड़ती रहती है। मृदुल, मरते दम तक मादी मधुमक्खी क्या करती है? उड़ती रहती है, शहद इकट्ठा करने के लिए, मधु इकट्ठा करने के लिए। तो मादी मृदुल किसी कलाकार हो जाएंगी? ओडिसी के कलाकार हो जाएंगी। अगला है संयुक्ता पाणिग्राही। अब देखिए, अगर आप कोई काम संयुक्त से करेंगे, किससे करेंगे? कोई काम संयुक्त से करेंगे, तरीके से करेंगे संयुक्त होकर, तो आप उड़ेंगे हवा में। उड़ेंगे मतलब क्या? पाणिग्राही। आप किसी भी ग्रह पर पानी खोज कर सकते हैं। अगर आप संयुक्त होकर काम करेंगे, अगर आप संयुक्त होकर कोई काम करेंगे तो आप उड़ेंगे, और इतना उड़ सकते हैं कि आप पानी की खोज कर सकते हैं किसी भी ग्रह पर। तो संयुक्त पाणिग्राही किसका हो जाएगा? ओडिसी की कलाकार हो जाएंगी। अगले हैं सोनल मानसिंह, जो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों के कलाकार हैं। अगला है गुरु केलुचरण महापात्र। अब आप कितना ही उड़ लीजिए, आप कितना ही उड़ लीजिए, लेकिन आपको हमेशा गुरु के चरणों में ही रहना पड़ेगा। आप कितने टॉपर बन जाए, कितने ब्रिलियंट बन जाए, कितने हवा में उड़ जाए, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। आपको गुरु के चरणों में रहना ही पड़ेगा। तो गुरु केलुचरण महापात्र किसके कलाकार हो जाएंगे? ओडिसी के कलाकार हो जाएंगे। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला है मोहिनी अट्टम। अगला किसका है? मोहिनी अट्टम। एक मिनट में थोड़ा सा, बस ठीक है। अगला है मोहिनी अट्टम, जो कहाँ का शास्त्र नृत्य है? यह है केरल का शास्त्र नृत्य। अब इसके कलाकार कौन है बार देख लेते हैं। एक है हेमा मालिनी, फिर है श्रीदेवी, माधुरी अम्मा, सुनंदा नायर, गीत गायक कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, नायर मेनन, जयप्रभा मेनन। ये सब किसी कलाकार है? मोहिनी अट्टम के ये कलाकार है। अब देखो ट्रिक्स के साथ करेंगे। आप मोहिनी अट्टम को याद कीजिए मोहित होना, किसी पे, किसी मतलब किसी मोहित हो जाना, उसे रेट कीजिए मोहिनी अट्टम को, कि भाई मैं किसी में मोहित हो रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा लग रहा है। अब जो शुरू के तीनों हैं, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और माधुरी अम्मा, आप थोड़ी देर सोचिए तो माधुरी दीक्षित लिखा है। क्या लिखा है? माधुरी दीक्षित। अब देखिए हेमा मालिनी, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित तीनों ही कैसी हैं? बस तीनों ही इतनी सुंदर एक्टिंग करते हैं मूवी में कि मैं उनकी एक्टिंग पर मोहित हो गया। हेमा मालिनी हो गई, श्रीदेवी हो गई, माधुरी अम्मा हो गई, तीनों ही इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं कि मैं उनकी एक्टिंग पर क्या हो गया? मोहित हो गया। तो मोहित होना, मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और माधुरी अम्मा, ये तीनों किसी कलाकार हो गई मोहिनी अट्टम की। अगला है सुनंदा नायर। अब मैं कह रहा हूँ एक नायर से, सुनना नायर, सुनना यार, एक लड़का है मैं से बोल रहा हूँ, सुनना यार, सुनना यार, मैं तुझ पे मोहित हो जाऊँ भाई, सुनना यार, सुनना यार, सुनना यार, मैं तुझे मोहित हो जाऊँ। वो क्या बोल रहा है?
अबे मोहित वोहित मत हो, किचन में जा और आटा लगा। कोई बोल रहा है कि सुनना यार, मैं तुझे मोहित हो जाऊं, तो क्या कर रहा है? अबे मोहित वोहित मत हो, किचन में जा और आटा लगा। तो सुनंदा नायर किसके हो गए? मोहिनीअट्टम के कलाकार हो गए। अगला है गीत गायक। अगला क्या है? गीत गायक। अब गीत को सुनिए गीता से। जब गीता गायक गाना गाती है, गीता जब कोई गाना गाती है, भगवत गीता करती है, तो इतना अच्छा करती है कि हर कोई उसके गाने पर क्या होता है? मोहित हो जाता है। हर कोई क्या होता है? मोहित हो जाता है। तो गीत गायक किसके हो गए? मोहिनीअट्टम के कलाकार हो गए। कल्याणी अम्मा। अब इतना ज़्यादा मोहित हो रहे हो, इतना ज़्यादा मोहित हो रहे हैं लोग बाग गीता के ऊपर कि भाई सबका कल्याण करे कौन? अम्मा। सबका कल्याण कौन करे? अम्मा करे। भाई इतना अच्छा इतना अच्छा गीता गायक गाना गाती है कि सभी उसमें मोहित हो रहे हैं। अब भाई ऐसे में तो अम्मा कल्याण करे, भाई सबको कहाँ मिलेगी वो गीता? गीता तो किसी एक को मिलेगी। तो ऐसे में अम्मा कल्याण करे। अब नेक्स्ट क्या है? भारती शिवाजी। भारती को आप रिलेट कीजिए भारत से, और शिवाजी को शिव भगवान से। भारत में लोग बाग किस पर मोहित रहते हैं? शिव जी पर। भारत में लोग बाग किस पर ज़्यादा मोहित होते हैं? शिव जी पर मोहित होते हैं। तो भारती शिवाजी ये किसी कलाकार हो जाएंगी? मोहिनीअट्टम के। नेक्स्ट है नारायण मेनन और जयप्रभा मेनन। ये दोनों भी किसी कलाकार है? मोहिनीअट्टम के। ये दोनों ही कलाकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सत्रिय, जो कहाँ का है? जो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? असम का। अब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा वर्ष 2000 में दिया। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है सत्रिय असम का। 2000 में इसको क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था शास्त्रीय नृत्य का। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? संत श्रीमंता शंकर देव कौन है इनके संस्थापक हैं। अब इसे कलाकार कौन कौन है? टंकेश्वर हजारिका, जोगेन दत्ताबयान, रामकिशन तालुकदार, हरिचरण भुइया, अनीता शर्मा। ये कौन से कलाकार हैं? किसके? सत्रिया के। अब इन्हें के साथ करेंगे, देखिए सत्रिया का प्लेट कीजिए क्षत्रिय से। किससे कीजिए? क्षत्रिय से। अब क्षत्रिय जो पहले क्षत्रिय होते थे पुराने टाइम में, वो बहुत पावरफुल होते थे। तो आज के टाइम में क्षत्रिय कौन है? अब देखिए कौन है क्षत्रिय, ध्यान सुनना। टंकेश्वर हजारिका। ये कोई ऐसा इंसान जो टंकेश्वर टैंक लेकर जाता हो। कितने? एक दो नहीं, हजारों टैंक लेकर जाता हो। जो टैंक लेके जाता हो, वो भी एक दो टैंक नहीं, हजारों टैंक लेके जाता हो, वो कौन है? असली क्षत्रिय है, सत्रिय है। क्षत्रिय है, सत्रिय है। तो सत्रिय के कौन कलाकार हो जाएंगे? टंकेश्वर हजारिका। अगला है जोगेन दत्ता बयान। जो गन रखता हो, जो क्या रखता हो? जो गन रखता हो कौन है? वो क्षत्रिय है। जो गन रखता हो वो कौन है? क्षत्रिय है। दत्ता बयान। और कम ज्ञान देता हो, ऐसा भाई क्षत्रिय कौन आज टाइम में? जो टैंक लेके जा रहा हो, हजारों गन रखता हो और कम बयान देता हो, जो कम ज्ञान देता हो, वो असली क्षत्रिय है। अगला क्या है? रामकृष्ण तालुकदार। भाई क्षत्रिय हैं, उनके किससे ताल्लुक होते हैं? डायरेक्ट राम भगवान से, कृष्ण भगवान से। भाई क्षत्रिय हैं, वो तो पावरफुल हैं, तो उनके ताल्लुकदार किससे ताल्लुक होते हैं? राम भगवान से और कृष्ण भगवान से। तो राम कृष्ण किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे क्षत्रिय के कलाकार। अगला है हरिचरण भुइया। अब जो हरि है, जो भगवान है, उनके चरणों में कौन होता है? क्षत्रिय होते हैं। भाई भगवान है, उनके हरि के चरणों में कौन होता है? क्षत्रिय होंगे, क्योंकि रामकृष्ण तालुकदार है उनके। तो हरि के चरणों में कौन रहेंगे? क्षत्रिय रहेंगे। तो हरिचरण भुइया किसके कलाकार हो जाएंगे? क्षत्रिय के कलाकार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है अनीता शर्मा। अब अनीता एक छोटी बच्ची है जो क्षत्रिय को देखकर क्या कहती है? शर्मा जाती है। अनीता एक छोटी बच्ची है जो क्षत्रिय को देखकर शर्मा जाती है। क्यों शर्मा जाती है? वो देखती है भाई 1000 टैंक जा रहे हैं, हजारों टैंक जा रहे हैं, उनके पास गन भी है और रामकृष्ण भगवान से ताल्लुक भी है उनके। तो इस सब बात को देखकर अनीता छोटी बच्ची का शर्मा जाती है। तो ये कलाकार किसके थे? क्षत्रिय के कलाकार। इसी के साथ पार्ट 1 जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट 1 पहले कर चुके हैं। यह है पार्ट 2। इसी के साथ शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार की वीडियो समाप्त होती है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।